मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। मुस्लिम एमएलए की ओर से सीएम को दिया गया मेमोरेंडम। राज्य में चल रहे हिजाब जो कई सालों से मुस्लिम लड़कियां पहनकर ही पढ़ाई करती आई हैं, लेकिन आज अचानक कोर्ट का सहारा लेकर बीच रास्ते पर ही महिलाओं के बुर्खे उतारे जा रहे हैं। इस तरह महिलाओं की इज्जत उतारने से क्या देश की तरक्की होगी या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहने वालों की? तो क्यों इस मुद्दे पर मुस्लिम समुदाय के मुखंड और नेता अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर रहे हैं? कई दिनों बाद राज्य में रहे कांग्रेसी मुस्लिम एमएलसी और एमएलए की ओर से आज सीएम को मेमोरेंडम दिया गया कि जल्द से जल्द इस हिजाब के मामले को रफा दफा करें। सिर्फ मेमोरेंडम देने से क्या सीएम बसवराज बोम्मई मान जाएंगे? क्योंकि मुसलमानों के हितों की रक्षा करने के दावे करने वाली पार्टियां खामोश हैं। कोर्ट आदेश के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं के साथ बदसलूकी जारी। एसडीपीआई राज्य अध्यक्ष यासिर हसन का आक्रोश। एसडीपीआई राज्य अध्यक्ष यासिर हसन ने राज्य में चल रहे हिजाब बवाल पर कहा कि हाईकोर्ट ने इंटरिम आदेश देकर कॉलेज अभिवृद्धि मंडलियों को ही ये आदेश लागू किया है कि हिजाब या केसरी शॉल नहीं पहन सकते। ये आदेश हाई स्कूल में नहीं लागू होगा, लेकिन इस आदेश का गलत इस्तेमाल करके राज्य के कई स्कूल्स में स्कार्फ निकालने और टीचर्स को स्कूल के बाहर ही बुर्का उतारने पर मजबूर करने की घटनाएं देखने को मिल रही हैं, जो एक बड़ी शर्मनाक घटना है, कहा पीएफआई राज्य अध्यक्ष यासिर हसन ने। हिजाब के मना करने पर स्कूल नजर आया खाली खाली। कल गुलबर्गा शहर के जेवर्गी रोड पर उर्दू स्कूल में बीईओ और कुछ गोदी मीडिया घुसकर जबरन इनका स्कार्फ उतारने का काम किया था। ये हाई स्कूल की क्लासेस पूरी तरह से खाली खाली नजर आई। शायद अब देश में यही देखना बाकी है कि स्कूल्स खाली खाली नजर आएं, क्योंकि आने वाले भविष्य में ना कोई पढ़ा लिखा होगा और ना कोई रोजगार के लिए आवाज़ उठाएगा देश में। आरएसएस संगठन निषेध की मांग की। भीम आर्मी ने बीदर शहर के डीसी दफ्तर में भीम आर्मी और विविध प्रगति पर संगठनों की ओर से मेमोरेंडम दिया गया कि राज्य में चल रहे हिजाब विवाद के असली गुनहगार आरएसएस संगठन है। इसे तुरंत निषेध करने की मांग की। संगठनों के पदाधिकारियों ने मेमोरेंडम तो दिया गया, लेकिन पाबंदी कैसे लग सकती है, क्योंकि केंद्र और राज्य में आरएसएस के समर्थन की सरकारें जो बैठी हैं, ये कहना है जानकारों का। हिजाब को लेकर बवाल। तुमकुरू शहर के एसवीएस पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों को छोड़ने आई महिला को स्कूल मैनेजमेंट की ओर से कहा गया कि अब बच्चों की माएँ भी हिजाब नहीं पहन सकती। इस बात पर पोषकों की ओर से इस फैसले के खिलाफ जमकर विरोध देखने को मिला। तिलक नगर पुलिस थाना पीएसआई ने मौके पर पहुंचकर कहा कि मामले को बढ़ाने की कोशिश की तो केस दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। अब कॉलेज में हिजाब पर पाबंदी के बाद पोषकों पर भी हिजाब की पाबंदी। आने वाले दिनों में तो शायद हिजाब पहनना ही एक बड़ा गुनाह न बन जाए देश में। इन घटनाओं से तो ऐसा लग रहा है अनेकता में एकता की मिसालें दिए जाने वाले देश को आखिर किसकी नज़र लग रही है? किसान को परिहार न देने पर डीसी की कार जब्त। 2008 में कल्लप्पा नामी किसान के 33 गुंठे भीमा नीरावरी योजना के तहत बाढ़ से जमीन डूबने पर 7 लाख परिहार देने का आदेश कोर्ट की ओर से दिया गया था, लेकिन आज तक इस गरीब किसान को परिहार न मिलने पर आज कोर्ट के आदेश अनुसार गुलबर्गा जिला अधिकारी यशवंत गुरुकर की सरकारी कार को जब्त किया कोर्ट अधिकारियों ने। अधिकारियों की ओर से हटाई गई यीशु मसीह की प्रतिमा। कोलार तालुका मुलबागिलु गोकुंटे गांव के बाहरी इलाके में ईसाई धर्म स्थापक यीशु मसीह की प्रतिमा को गैरकानूनी तौर पर निर्माण होने की शिकायत हिंदू संगठनों की ओर से की गई थी। इस पर ग्राम पंचायत अधिकारियों ने क्रेन की मदद से इस प्रतिमा को हटाया। हिजाब के साथ स्कूल आई लड़कियों को बाहर निकालने से स्टूडेंट्स चले गए घर। दावणगेरे जिला हरिहर तालुका के मड़ेबेन्नूर में आज
10वीं कक्षा की तैयारियों को लेकर एग्जाम्स चलाई जा रही हैं स्कूलों में, जिसमें आज 16 स्टूडेंट्स हिजाब के साथ पहुंची थी। इस पर टीचर की ओर से एग्जाम्स अटेंड करने नहीं दिया गया तो वापस अपने घर लौटते हुए कह गए कि हमें हिजाब के साथ ही पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करने के बाद भी सरकार कितनों को नौकरी देगी? सिर्फ डिग्रियां हासिल करने से नौकरियां तो नहीं मिलने वाली। आज के हालात तो ऐसे ही नज़र आ रहे हैं। तो क्या फ़ायदा ऐसी पढ़ाई का जो इतना लड़ने के बाद भी इन्हें नौकरी न मिली? इससे अच्छा है कि स्वाभिमान के साथ घरों में ही रहा जाए। पीएसआई के बेटे की हत्या, परिवार वालों का बड़ा आरोप। बीजापुर शहर के गांधी चौक पुलिस थाना क्राइम पीएसआई के ओहदे पर रहे रियाज अहमद कुर्गी के 28 साल बेटे मुस्तकीम, जो शहर के बाहरी इलाका रेडियो केंद्र के पास जाते समय कुछ शरपसंदों की ओर से इनकी बाइक को ठोकने से जान चली गई। इस पर परिवार का आरोप है कि ये काम बहू के घर वालों ने ही किया है। मृतक की पत्नी ने भी अपने परिवार पर सीधा आरोप लगाया है कि इन्होंने ही मेरे पति की जान ली है। पुलिस इंक्वायरी के बाद ही सच्चाई सामने आएगी कि यह हादसा है या किसी साजिश का नतीजा। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।